नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित प्राणायाम कपालभाति की। कपाल यानी मस्तिष्क तथा भाति यानी तेज, प्रकाश, आभा। अर्थात कपालभाति वह प्राणायाम है जिससे हमारे मस्तिष्क का तेज, ओज व आभा बढ़ती है। कपालभाति आप किसी भी आरामदेह आसन में या कुर्सी पर बैठ पीठ को एकदम सीधा रख कर सकते हैं। इसे खाली पेट ही करना चाहिए। इस क्रिया को किसी जानकार से सीखकर ही करना चाहिए, क्योंकि गलत पद्धति से करने से इससे नुकसान भी हो सकता है। साधारणतः जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तथा जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हवा अपने आप बिना आवाज़ किए बाहर निकल जाती है। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। अर्थात सांस लेना एक एक्टिव क्रिया होती है तथा सांस छोड़ना पैसिव क्रिया होती है। किंतु कपालभाति इसके विपरीत होती है। इसमें सांस अंदर भरना पैसिव होता है, अर्थात इसमें सांस लेने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, परंतु सांस छोड़ना एक्टिव होता है, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, जिस कारण इसमें सांस छोड़ते समय आवाज़ भी होती है। इस क्रिया को धीरे धीरे करना चाहिए। इसमें पूरे समय ध्यान सिर्फ दोनों नासिकाओं से निकलने वाली हवा पर ही होना चाहिए, तथा उस हवा का दबाव दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर महसूस करना चाहिए। इस क्रिया को करते समय हमारी नाभि के नीचे वाला पेट भी कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन की वजह से अंदर बाहर होता है। पेट के नाभि के ऊपरी भाग में सिर्फ ट्रांसवर्स कोलन नामक आंत के हिस्से के अलावा बाकी सभी ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज व ड्यूडिनम अपनी अपनी जगह पर ओमेंटम नामक शरीर के अंग द्वारा फिक्स होते हैं, अतः उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। सिर्फ ट्रांसवर्स कोलन, जो कि पेट के पिछले हिस्से में होता है, श्वास के साथ ऊपर नीचे आता जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम के नीचे जाने के कारण यह भी नीचे चला जाता है, तथा जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम के साथ ही यह भी ऊपर चला जाता है। हमारे शरीर के करीब 80% टॉक्सिन्स श्वास छोड़ने के समय हवा के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति में प्रयत्नपूर्वक ज़्यादा श्वास छोड़ने की वजह से ज़्यादा टॉक्सिन्स व साथ ही फेफड़ों में जमे कार्बन पार्टिकल्स भी धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। साधारणतः जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण मस्तिष्क में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तथा जब हम सांस छोड़ते हैं तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर से दबाव हट जाता है और मस्तिष्क फिर से थोड़ा फैल जाता है। कपालभाति में यह क्रिया उल्टी होने के कारण मस्तिष्क से आने जाने वाले नर्व इम्पल्सेस भी उल्टी चलने लगती हैं, जो हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं तथा ब्रेन सेंटर्स को जागृत करने में मदद करती हैं। ये नर्व इम्पल्सेस हमारी नाड़ियों को भी स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगड़ा व सुषमा भी सक्रिय हो जाती हैं, तथा साथ ही हमारे प्राण भी सक्रिय हो जाते हैं। ये प्राण फिर उस तरफ आकर्षित होते हैं जहाँ कुछ क्रिया चलती रहती है। कपालभाति में यह क्रिया स्थल कपाल अर्थात मस्तिष्क होता है, जिसकी वजह से वहाँ स्थित आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। नियमित कपालभाति करने से हमारे सभी सिस्टम डिटॉक्सिफाइड हो जाते हैं। इससे वजन व मोटापा, खासतौर से सेंट्रल ओबेसिटी अर्थात पेट की चर्बी कम होती है। पेट की चर्बी के फैट सेल्स में ही सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का
एक मुख्य कारण होता है। सभी नर्व्स व प्राणों का शुद्धिकरण होता है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, सर्दी, खांसी, अस्थमा तथा अन्य सभी गले व फेफड़ों की बीमारियों में लाभ होता है। खाने के पचाने में मदद करता है, हर्निया होने से रोकता है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है। सोचने की क्रिया को नियंत्रित कर एकाग्रता, ध्यान व मन की शांति बढ़ाने में मदद करती है। बेचैनी कम कर उत्साह बढ़ाती है। यदि किसी को एसिडिटी या अल्सर हो तो उसे बड़े ध्यान से कपालभाति करना चाहिए। हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक तथा एपिलेप्सी वालों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। घर पर रहिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।